सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। ये धमकी दरअसल एक डॉक्टर को आई है। सर तन से जुदा करने की धमकी अमेरिका से एक फोन नंबर द्वारा की गई। फोन करने वाले ने डॉक्टर से ये कहा कि वो हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दे, नहीं तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। फोन करने वाले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी उसे बचा नहीं पाएंगे। गाजियाबाद के सिहाना गेट थाने में फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। पुलिस अब जांच कर रही है। एफआईआर की कॉपी में कई चीजें कही गई है कि कुछ तस्वीरें भी भेजी गई हैं और इसमें कन्हैया कुमार और उमेश का जिक्र भी किया गया है कि तुझे भी वहां पर भेज दूंगा। गुस्ताखे रसूख की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो एफआईआर की जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई बातें उन डॉक्टर की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कही गई हैं। अब पुलिस जो है वो हर एंगल पर जांच कर रही है। भावुक डॉक्टर नजर आ रहे हैं, उनको ये धमकी दी गई है कि वो जो कर रहे हैं मदद, वो मदद बंद कर देनी चाहिए। सीधे तौर पर ये धमकी उनको दी गई है। उनका कहना है कि 2 बार उनको फोन किया, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया उसके बाद तीसरी बार जब बात हुई तो सीधे तौर पर यह धमकी उन्हें दी गई। अमेरिका से बताया जा रहा है ये फोन आया, वहां का नंबर बताया जा रहा है और ये कहा गया कि हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो हाल भी तुम्हारा कन्हैया और उमेश की तरह हो जाएगा। तो फोन करने वाले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में मामला दर्ज है, वहां पर ये एफआईआर कराई गई है और एफआईआर में बकायदा ये लिखा गया है कि किस नंबर से ये फोन आया है और किस तरीके की धमकी दी गई है। हिंदू संगठन के समर्थन की सजा देने की बात इस धमकी में कही गई है। मुंबई में एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और एसएचओ का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग उसको ट्रैक करेंगे, ये कहाँ से नंबर आए, क्या है, सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इसको कार्रवाई करेंगे। क्या उनको सुरक्षा देने की बात नहीं, अभी उन्होंने ऐसा कोई मांग नहीं दिया उन्हें, फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसके अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। अब वर्तमान में उनका एक ही बार कॉल आया था, उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं है, एक कॉल आया, उससे हम लोग उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 कॉल आया, 1 सितंबर को, फिर 7 सितंबर। उन्होंने कल पुलिस को सूचना दिया था, उसके पहले नहीं दिया था उन्हें। और उसके बाद उन्होंने जो भी नंबर है, जो एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कहाँ से क्या है सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, जल्दी से जल्दी पकड़वाएंगे। अब जिस डॉक्टर को ये धमकी मिली है वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी मौजूद हैं, जिन्हें ये धमकी मिली, कैसे मिली ये धमकी, कब मिली ये धमकी, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कब मिली आपको ये धमकी? देखिए, 1 सितंबर की रात्रि को 11 बजे की बात है। मेरे पास कॉल आया था, मैं उठाया नहीं उसको। मैंने देखा उस पे एक जो है ये नकाब पहना हुआ एक डीपी पे फोटो लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि फोन नहीं उठाना चाहिए, रात के समय हो रहा था। मैंने फिर जब उनसे कॉल किया तो वो फोन नहीं उठा और अगले दिन 2 सितंबर को उसका फोन आया। मेरी बातचीत हुई है लगभग 5 मिनट 14 सेकेंड उससे बातचीत हुई है। जैसे ही मैंने उनसे मैंने फोन मिलाया है तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई, मैं से बोलता हूँ। तो कहता है कि तेरा जो है ना, तुझे मैं कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश कोले के पास भेज रहा हूँ। मैंने कहा बात क्या हो गई? बोला कि बहुत तुम हिंदू संगठन के लिए, हिंदू संगठन की बात करते हो और देखता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है वो बिल में दुबका पड़ा है, वो खुद तो बाहर निकलता नहीं, तेरे को क्या बचाएगा? मैंने तुम्हारा सारी रेकी कर ली है और हमें पता है तू कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है और तेरे क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अल्लाह अकबर, इस तरह के उन्होंने कहा। तो मैंने इस पर कहा, मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ, मैंने तो ऐसी कोई पोस्ट भी नहीं डाली है। तो बोला कि ये तो पता चल जाएगा तुझे।
तो आपने इस तरीके की कोई पोस्ट या कोई विवादित आपने किसी कोई समर्थन कुछ इस तरीके का कुछ भी नहीं किया? देखिए, हिंदू हूं, हिंदू संगठन के लिए काम करता हूं, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोई ऐसा पोस्ट नहीं डाला। अगर मेरे पास किसी का पोस्ट आया तो मैं उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो ऐसा कोई पोस्ट आप? मैंने ऐसा कोई आज तक का कोई ऐसा पोस्ट नहीं डाला कि किसी का धार्मिक भावना जो है आहत हो, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं। डॉक्टर तो सामाजिक काम के लिए